बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 की बात करेंगे। हमारा जो यूनिट है 4 यूनिट है। देखते हैं नेम ऑफ द यूनिट विच इज़ रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर हम रेट, रेशियो और परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखते हैं आज का स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट एसओएस यूनिट का क्या है। तो एसओएस दैट आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, द आइडेंटिफाई एंड कन्वीनियंट बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड द डेसिमल। बेसिकली स्टूडेंट्स सिंपल एसओ है, आपके अगर परसेंटेज है तो उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर फ्रैक्शन में है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डेसिमल में है तो उसे फ्रैक्शन में या परसेंटेज में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स को स्टूडेंट्स हम आज के इस एसओ के अंदर डिस्कस करेंगे। चूँकि हम स्टूडेंट्स परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है। परसेंटेज इज द रेशियो हो सेकेंड टर्म इज 100। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बेसिकली ये दो नंबर्स की क्या है, रेशियो है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2:100, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 100। इसका मतलब है दैट इज 2/100, और इसे मैं लिखूंगा 2%। जब भी आउट ऑफ 100 कोई नंबर होता है तो दैट इज बेसिकली आपका क्या होता है, इन द परसेंटेज। ये 2 आपका 2% बनेगा। ऐसे ही परसेंट मीन पार्ट पर 100, यानी 100 में से कितना, 25% मीन 25th पार्ट ऑफ द 100। यानी अगर मैं 25% के स्टूडेंट बात करूं, सॉरी 25 पार्ट ऑफ द 100, तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि दैट इज 25%। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स बताता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने क्लास में 100 नंबर का पेपर लिया यानी मैथमेटिक्स का, उसमें से एक बच्चे को मैं देखता हूं कि उसने कितने परसेंटेज जो है वो मार्क्स कितने परसेंट गेन किए। अब अगर 100 में से कोई भी बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं, उसने 80 मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब 100 में से कितने लिए, 80। तो बेसिकली उसकी परसेंटेज स्टूडेंट्स क्या होगी, 80। अगर किसी ने 50 लिए तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 50। अगर किसी ने 40 लिए तो भी 50। हाँ, अगर 100 मार्क्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, तो कोई स्टूडेंट 50 में से 50 गेन कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100% मार्क्स गेन किए। तो ये है स्टूडेंट परसेंटेज। अब हम जिस तरह अपने एसओ में बात कर रहे थे कि हमने डिफरेंट टाइप्स की रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो आपकी रेशियो है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है एंड द डेसिमल है। यानी अगर रेशियो में 21:100 है तो फ्रैक्शन में बेसिकली ये स्टूडेंट्स कैसे लिखा जाएगा, 21/100। अगर परसेंटेज की बात करें तो स्टूडेंट्स यही आपका क्या है, 21%। अब 21% क्यों, कि आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 21 है, तो परसेंटेज में स्टूडेंट्स इसलिए ये क्या 21% है। अगर आप 21 को 100 पर डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स यही आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 0.21 है। ऑन द सेम लाइन 57 की बात करें, सॉरी नेक्स्ट जो नंबर है हमारा 57/100 है। परसेंटेज में इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो दैट इज 57/100, यानी 57 आउट ऑफ 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 57%। अगर 57 को 100 पर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, 0.57। अगर थर्ड नंबर्स की बात करें तो 83/100 है। अगर फ्रैक्शन में से राइट करेंगे तो दैट इज 83/100, यानी 83 आउट ऑफ 100 है, तो 83% हो जाएगा। अगर 83 को 100 पर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के अंदर स्टूडेंट्स आपका 0.83। लास्ट नंबर्स की अगर बात करें तो दैट इज 95/100। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 95/100, 95 डिवाइडेड बाय 100 स्टैंड फॉर
कि कोई भी बच्चा 95 मार्क्स अगर 100 में से ले रहा है तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज 95 है। अगर 95 को 100 पे डिवाइड करें तो इन द डेसिमल स्टूडेंट्स आपका क्या 0.95। सिंपली इजी वे से हमने देख लिया। अगर आपका रेशियो में है तो सिंपली रेशियो को आप क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। क्योंकि हमारे नंबर्स ये ऐसे हैं कि रेशियो के अंदर सेकंड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर ही आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हम डेफिनेशन में भी कह रहे थे सिंपली। और अगर डेसिमल की एंड पे बात करें तो जो फ्रैक्शन में आपने राइट कर लेना, न्यूमिनेटर में जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली डेसिमल के अंदर नंबर। लेकिन इजी है। अब फॉर एग्जांपल इसको आपने कैसे डिवाइड करना है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो 21 को 100 पे, तो फर्स्ट जो डिजिट से उसके सामने 0, सेकंड डिजिट के सामने 0 और 1 के सामने आप पॉइंट लगाएंगे, तो इसलिए डेसिमल के अंदर दैट इज 0.21 है। सिंपली स्टूडेंट ये आपका क्या है 0.1। अब अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये देखें, अगर कोई नंबर दिया गया है उसे उसकी इंक्रीज या डिक्रीज को अगर हमने देखना है स्टूडेंट्स, इंक्रीज या डिक्रीज को, तो देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं 20% ऑफ 260 निकालना चाहता हूं। नेक्स्ट 160% ऑफ 880 यानी कितना होगा। 880 का मैं अगर 20% निकालता हूं, या फॉर एग्जांपल मैंने 160% निकालना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कितनी वैल्यू बनेगी। अगर थर्ड पे बात करें, अ प्लेयर मेड अ 120 रन्स out of 480 runs made by the whole team. What percent of the runs made by the player of total runs? Simply एक प्लेयर है टीम के अंदर, वो 120 रन्स बनाता है और पूरी टीम जो है वो रन्स कितने बनाती है 480। हम उस प्लेयर का देखना चाहते हैं कि उसने कितने परसेंट जो है वो रन्स बनाए। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट तो सिंपली हम कह रहे हैं कि 20% ऑफ 260। तो स्टूडेंट जहां भी ऑफ आ जाए, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ये होता है कि मल्टीप्लाई। 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100 यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। 260 एज इट इज, 0 0 से कैंसल आउट, ये 0 0 से कैंसल आउट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 26। आंसर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया 56। तो सिंपली 20% ऑफ 260 आंसर कितना आता है आपका 52। अब हमने 160 किसका फाइंड आउट करना है 880 का। तो सिंपली 160 आपका स्टूडेंट्स बेसिकली क्या 160 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंट का यही मतलब आउट ऑफ 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 880 ऑन द सेम लाइन, 1010 से कैंसल आउट, 160 की 0 भी आपके 100 के साथ कैंसिल हो, तो 16 मल्टीप्लाई आपका 88 रह गया स्टूडेंट। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो आपका क्या आएगा 1408। तो ये 160 ऑफ 880 आंसर स्टूडेंट्स आपका क्या है 1408। अब थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें हमने प्लेयर की परसेंटेज निकालनी थी, उसने कितने रन जो है वो बनाए। तो रन मेड बाय द प्लेयर आउट ऑफ टोटल, यानी टोटल पूरी टीम कितने बनाए हैं, कितने बनाए 480, लेकिन सिंगल प्लेयर ने कितने बनाए 120। तो 100 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया 480। अब चूंकि इसको स्टूडेंट्स हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितने रन उसने बनाए इन परसेंटेज, तो सिंपली आप 100% के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसल आउट होगा तो 1/4, 100% के साथ मल्टीप्लाई किया 4 एंड 100 कैंसल आउट तो 25। तो स्टूडेंट्स एट द एंड आपको क्या मिल गया 25%। जी स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज, यानी परसेंटेज को इन्वॉल्व करते हुए हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखेंगे। स्टूडेंट्स जब भी हम पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जिस तरह आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ होता है। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल ली है जो बिल्कुल आप अपने लेफ्ट राइट
देखेंगे कि किस तरह परसेंटेज हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, फाद गेट्स 30,000 सैलरी पर मंथ। फाद एक कंपनी के अंदर काम करता है, वो 30,000 रुपया लेता है मंथली। इफ़ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 14%, उसका सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है वो कितना 14% लगा, तो हाउ मच विल ही सैलरी या हाउ मच विल ही गेट सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। सिंपली यानी एक कंपनी में फाद काम कर रहा है, 30,000 रुपया लेता है, अब उसके खुशी का टाइम है, उसका इंक्रीमेंट लग गया कितना स्टूडेंट्स 14%। अब हमें ये देखना है कि उसकी जो 30,000 सैलरी है उसका 14% इंक्रीज होने के बाद कितनी सैलरी उसे मिलेगी इंक्रीमेंट के बाद। तो सिंपली देखते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर, इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई, 14% इंक्रीज हुई, तो हम सबसे पहले 30,000 का कितना निकालेंगे स्टूडेंट 14%। तो 14 का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, 14 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई विद 30,000, 2020 से कैंसल आउट हो जाएंगे। जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट 4200। अब 42 14% ऑफ 30,000 निकला है, इसी को हम टोटल सैलरी स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इंक्रीमेंट है उसको प्रीवियस सैलरी जो कि 30,000 उसमें ऐड करेंगे। तो अब न्यू आंसर आपका क्या है 34,200। यानी बेसिकली फाद का बहुत ज़्यादा उसे खुशी है कि क्योंकि उसके 4,200 रुपया सैलरी जो है वो बढ़ गई है 14%। तो अब उसे 30,000 नहीं स्टूडेंट्स मिला करेगा, उसे 34,200 रुपया मिले करेगा। तो इस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो 9th के या 7th के टोटल मार्क्स 500 है, तो उसमें उसने 250 मार्क्स गेन किए। तो बताओ स्टूडेंट्स ने कितनी परसेंट जो है वो मार्क्स गेन किए। तो बेसिकली 250 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये स्टूडेंट्स आपकी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जितने आपने गेन किए आपका पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमेशा आप अपना जो भी नंबर्स गेन कर रहे होंगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास वर्क की बात करें तो हमारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका रेलिवेंट ही है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं, होमवर्क की बात करें तो स्टूडेंट्स कुछ आपके फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इसको परसेंटेज में आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर आपकी फ्रैक्शन हो तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करनी है। आप भी स्टूडेंट इसे सॉल्व आउट करेंगे। और एक आपका और रियल लाइफ का क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपने सॉल्व करना है। अगर रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड द सेकंड वन इज द क्वेश्चंस बैंक, थर्ड वन इज द लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको लिंक में मिल जाएंगी और आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट्स के लिए तमाम चीज़ें रेडी की गई हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।